अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 समझाऊंगी। 2.3 का हमारे पास जो पहला सवाल है, पहले सवाल में झेल में दिए गए मुकम्मल आदाद का हासिल ज़रब मालूम करें। देखिए, इसमें हमारे पास पहला सवाल है 854 को हमें 96 से ज़रब देना है। ठीक है, 854 को हमें मल्टीप्लाई करना है 96 से। तो देखें कैसे करते हैं। देखें, हमारे पास ये मैंने सवाल पहले से लिख के रख लिया है। ठीक है, अब हमने देखें थोड़ा सा 8 और 5 और 4 थोड़ा सा फासला देके लिखें ताकि काम करने में आपको जो है ना आसानी हो। और उसके नीचे 96 लिख देंगे और यहाँ पे इस तरह से हम क्रॉस का निशान बना देंगे। अब आप 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 पंजे 30, 31 32, 2 आपने इधर लिखा, 3 यहाँ पे आपने हासिल दे दिया। 6 अट्ठे 48, 49 50 51। अब ये 51 आप पूरा यहाँ लिख देंगे क्योंकि कैरी तो देना नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जब दूसरी लाइन शुरू करते हैं ज़रब की, तो आपने उसको पहले नंबर के नीचे क्रॉस डालना होता है, ये काटी का निशान डालना होता है मल्टीप्लाई का। अब 9 चौक 36, 6 अब हासिल 3 आप इसके ऊपर देंगे। 9 पंजे 45, 46 47 48, 8 हासिल 4। अब उसके बाद 9 अट्ठे 72, 73 74 75 76। तो ये देखिए, ये 76 या 76 इधर आपने लिख दिया। अब इन दोनों को आप जमा कर लेंगे। 4 6 2 8, 8 है 9, 6 5 11, 7 और 1 8। ये देखिए, ये आपका पहले सवाल का जवाब आ गया। अब आप देखें, आपने यहाँ पे 736 या 736 लिखा, 103 लिखा नीचे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ कितने नंबर थे? 2 नंबर से। अब यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3, 3 नंबर आ रहा है। अब 3 नंबर का हमें देखना है कैसे ज़रब देना है। 3 6 18, 8 लिखा आपने, 1 हासिल दे दिया। ठीक है, 3 3 9 और 1 10, 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी दे दिया। फिर उसके बाद 3 7 21 और 1 22, ये 22 पूरा आपने लिखा। अब नई लाइन शुरू करेंगे, क्रॉस डालेंगे, फिर 0 से करेंगे। अब 0 से किसी भी नंबर को करते हैं तो आपके पास 0 ही आता है। ये देखें, 0 6 0 या 0 6 0, 0 3 0, 0 7 0। अब क्योंकि आपको 1 से भी करना है और नई लाइन शुरू करनी है, तो अब आप 2 क्रॉस डालेंगे। ठीक है, अब 1 6 6, 1 3 3, 1 7 7 7। इन सबको जमा कर लेंगे। इन सबको जमा किया तो हमारे पास आया 8 0 6 2 8 3 2 5 और ये इसका आ गया जवाब 7। तो ये आपका दूसरे सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास है तीसरा सवाल। 256 को आपको 1008 से ज़रब देना है। अब देखिए, बाद वाला नंबर पड़ा है, आप चाहें तो पहले इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे लिखा हुआ है, जैसे हुए में पहला और दूसरा सवाल मैं आपको उसी तरह से सिखा रही हूँ। देखिए, हमने लिखा ऊपर 256 और नीचे लिखा हमने 1008 और ज़रब का निशान दे दिया। अब हम इसे ज़रब करेंगे। ठीक है, अच्छा, 8 6 48, 8 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 दूनी 16 और 4 20, 0 हासिल 2। अब हासिल तो दे नहीं सकते, तो 20 हमने पूरा नीचे लिख लिया। अब दूसरी लाइन शुरू की तो हमने पहले क्रॉस डाला, 0 6 0, 0 पंजे 0, 0 दूनी 0। अब फिर दूसरी लाइन शुरू करनी है तो हमने 2 डाल दिए क्रॉस। अब ये वाले 0 से करेंगे तो फिर हमारे पास 0 6 0, 0 5 0, 0 2 0। देखिए, जब हमने चौथी लाइन शुरू की तो हमने यहाँ पे तीसरे नंबर पे 3 दफ़ा क्रॉस डाल दिया। अब हमें 1 से करना है, 1 6 6, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2। अब हमने इन सबको जमा कर लेना, 8 4 0 6 2 8, 5 का 5 और 2 का 2। ये आपका हो गया तीसरे सवाल का जवाब। ठीक है, देखिए हमारे पास चौथा सवाल है 995 ज़रब 158। आपने लिखा 995 ज़रब 158। अब आपने इसको किया, 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 निम 72 73 74 75 76, 7 हासिल आ गया।
8 ने 72, 72 और 7 79 या 79। अब दूसरी लाइन शुरू करेंगे, क्रॉस डालेंगे, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 ने 45, 46 47, 7 हासिल 4, 5 ने 45, 46 47 48 49। अब तीसरी लाइन शुरू करेंगे तो 2 क्रॉस आ जाएंगे, 1 पंजे 5, 1 नेम 9, 1 नेम 9। अब आप क्या करेंगे, इन सबको जमा कर लेंगे, 0 6 5 11, 9 और 1 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, 17 और 5 22 हो गए, 2 हासिल 2, 7 और 9 9 9 18 और 9 27, 7 नीचे लिखा आपने 2 ऊपर लिख दिया। अब उसके बाद 4 2 6, 6 और 9 15। ये आपके पास आ गया इसका चौथे का जवाब। ठीक है, तो आपका ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 तकसीम करें, खारिजा किस्मत और बाकी मालूम करें। उसका पहला सवाल मैंने लिख लिया है। अब पहले सवाल को हमें डिवाइड करना है, तो पहले सवाल को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमने लिखे ये नंबर 7772 हमने यहाँ लिखा और इसे 58 से तकसीम करना है, तो जिससे तकसीम करना होता है वो हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब 58 का पहाड़ा तो मुझे भी नहीं आता, तो अब हम क्या करेंगे, 58 एकम 58, ये तो पता ही है। 58 दूनी कितने होते हैं, अच्छा हम पहले देखेंगे कि हमें 1 नंबर लेना है, 2 नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं। 1 नंबर 7 तो बहुत छोटा हो जाएगा, हाँ 77 अगर हम लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा 58 से, तो हम ये ले सकते हैं। तो 58 दूनी देखते हैं कि क्या होता है, 2 8 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 116। 116 जो है वो 77 से बड़ा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, 58 एकम 58 ये ले लेंगे। अच्छा 7 में से 8 गए, 7 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो हमने कैरी दे दिया, 17 हो गया, 17 में से 8 गए तो हमारे पास कितने बचे, 9 बचे। हमने यहाँ 9 लिख लिया। अब क्योंकि हम यहाँ से कैरी दे चुके हैं तो हम यहाँ पे 6 बचा हमारे पास, 6 में से 5 गए, 1 बचा। अब ये वाला जो 7 है ये आप यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो गया 197। अब हमने जो ये ज़रब किया था ये तो छोटा है, तो हम जो है अब 58 तियाँ चेक कर लेते हैं, 3 8 24, 5 तियाँ 15, 16 17, 174, ये भी छोटा है। अब हम 58 चौक चेक करेंगे, 4 8 32, 5 4 पंजे 20, 3 23, ये बड़ा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो छोटा वाला है ये ले लेंगे, तो ये 58 तियाँ क्या आया हमारे पास, 174। अब हम इसे माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए, 3 बचा, 9 में से 7 गए, 2 बचा, 1 में से 1 गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब ये जो 2 रह गया था इसको भी हम नीचे लिख लेंगे। अब ये हो गया 232 और 58 चौक भी 232 आता है, तो हमने पूरा ये चौक ले लिया और ये 232 ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब इन्होंने कहा खारिजा किस्मत बताइए कि क्या है, तो खारिजा किस्मत आपकी जो ये आंसर आया आपका 134 ये होगा, और बाकी क्या बचा है ये बताएं, नीचे बाकी क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा ना, तो हम यहाँ पे बाकी लिख देंगे 0। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए क्लास, वही बात है कि हमें जो है 245 का पहाड़ा नहीं आता, पहले हम इसे लिख लेंगे, 9 6 3 2 4 और 245। अब हम देखेंगे हम क्या एक नंबर लें, एक नंबर छोटा है 245 से, 96 लें तो वो भी छोटा है, 963 ये बड़ा है। तो हम देखते हैं कि 245 के पहाड़े में हमारे पास 963 आता है या उससे छोटा कोई नंबर हमें लेना है। तो देखिए हमने लिखा 245 दूनी, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 490। यह भी छोटा है, तो हम करेंगे 245 तियाँ, 3 पंजे 15, 3 चौक 18, 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी छोटा है। फिर हम करेंगे 245 चौक, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 चौक 16, 17 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 980 ये है, ये बड़ा हो गया। तो अब ये तो हम ले नहीं सकते, बड़ा हो गया, तो जो छोटा है हम वो लेंगे, हम लेंगे 245 तियाँ 735। अब हम इसे माइनस कर लेंगे, 13 में 6 में से 5 यहाँ पे 3 में से 5 नहीं जा सकता, हमने कैरी दिया,
13 में से 5 को माइनस किया हमने, हमारे पास 8 बचा। अब यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 गए, 2 बचा। 9 में से 7 गए, 2 बचा। अब हम देखें ये वाला नंबर जो है ये नीचे लिख लेंगे, तो ये हो गया 2282। ओहो, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 245 निम्न करके पहले देख लेते हैं कि 9 के टेबल में कब आता है ना। 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 4 निम 36, 37, 38, 39, 40, 0 हासिल 4, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22। देखिए 2205 ये है, ये हम ले सकते हैं। तो हमने लिया 245 निम 2205, ये हमने लिख लिया। अब देखो 2 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लिया। 12 में से 5 गए, 7 बचा, यहाँ भी 7 बचा। ये अब ये 4 जो रह गया था ये आप इसके साथ 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 774। अब आप देखिए हमारे पास 735 आया था, 245 दिया, तो हम 745 ले लेंगे, 735 ले लेंगे। अब हम इसे माइनस कर देंगे। 4 में से 5 नहीं जा सकता, 1 कैरी दिया। 14 में से 5 गए, 9 बचा हमारे पास। यहाँ पे 6 में से 3 गए, 3 बचा। 7 में से 7 गए, कुछ नहीं बचा। अब आप इसका खारिजा किस्मत क्या लिखेंगे, देखेंगे जो हमारा आंसर आया है 393, ये खारिजा किस्मत हो गया। और बाकी क्या बचा है हमारे पास, बाकी हमारे पास 39 यानी 39 बचा है, हम वो लिख लेंगे। तो ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब। ठीक है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। इसको हमें 1000 से तकसीम करना है। देखिए जब हमारे पास 10, 100, 1000, 10,000 आते हैं ना, तो हमारी तकसीम बड़ी आसान हो जाती है। तो 1000 से करना है, तो हमने इसका पहला नंबर देखा 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 1000 एकम 1000। 2 में से 0 गया, 2 बचा। 0 का 0, 6 में से 0 गए, 6 बचा। और ये यहाँ पे, और अब ये जो 5 रह गए ये आपने यहाँ लिख लिया। अब इसका पहला नंबर आपने देखा, इसका पहला नंबर क्या है, 6 है, तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। 1000 छिक 6000, और यहाँ पे आपके पास बच गया 25। तो अब आपका खारिज किस्मत क्या हुआ, खारिज किस्मत हो गया 16, और बाकी कितने बचे हैं आपके पास, 25। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारे पास 92,845, उसको हमें तकसीम करना है 300 से। तो देखें हम इसको तकसीम करते हैं 92,845 को 300 से। 9 है ना, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तियाँ 9, और ये 2 0 के 2 0 लिख दिए, तो ये 900 आ गया। हमारे पास यहाँ पे बचा 8, यहाँ बचा 2, और ये बचा। अब हमने देखें ये जो 4 है ये नीचे लिख लिया। अब आप देखेंगे जो 284 बनेंगे तो 300 से छोटा है, तो हम तो इसको नहीं कर सकते, जबकि हमने ऊपर से नीचे एक नंबर लिख भी लिया है। अब हमें दूसरा नंबर भी नीचे लिखना पड़ेगा, 5 भी हमें इसके साथ नीचे लिखना पड़ेगा, मगर हम डायरेक्ट 2 नंबर कभी भी एक साथ नहीं लिखते। तो हम पहले उसका 0 शो करेंगे कि ये छोटा है, उसका हमने 0 शो किया, फिर उसके बाद हमने दूसरा नंबर नीचे लिखा। अब ये बन गया 2845। अब क्योंकि 2 छोटा है तो आपने 2 नंबर एक साथ लिए, 28 लिया। अब आपने देखना 3 के पहाड़े में क्या 28 आता है, 3 के पहाड़े में अगर 28 नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए। आप देखें उससे छोटा नंबर क्या आता है, तो उससे छोटा नंबर 3 निम 27, और ये 2 0 आपने लगा दिया। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, 5 बचा, 4 बचा, 8 में से 7 नहीं, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा। अब आपका जो खारिजा किस्मत है वो क्या है, 309, और आपके पास जो बाकी बचा है वो क्या बचा है, 145। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखें बुक में आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक माली 570 पौधों को 19 कतारों में लगाने की मनसूबाबंदी करता है। हर कतार में यकसा तादाद में पौधे हों तो बताएं कि हर कतार में आपके पास कुल पौधे कितने हैं, 570। कुल कतारें कितनी हैं, 19। हर कतार में यकसा पौधे लगाने के लिए आपको क्या करना है, 570 को तकसीम करना है 19 से। आपने तकसीम का निशान बनाया, 570 अंदर लिखा आपने, और यहाँ पे 19 आपने बाहर लिखा। 19 के पहाड़े में 57, 19 तियाँ 57,
ये खत्म हो गया। अब ये वाले जीरो का क्या करना है, ये वाला जीरो आप ऊपर ले जाइए। तो यानी हर कतार में कितने पौधे लगेंगे, हर कतार में 30 पौधे लगेंगे। ये हो गया इसका। जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में एक दुकानदार ने 125 टेलीविज़न सेट खरीदे। अगर एक सेट की कीमत 9,820 रुपये है तो तमाम सेटों की कीमत मालूम करें। देखिए, ये जो आपको कीमत दी जा रही है ये सिर्फ एक सेट की दी जा रही है, आपको 125 सेटों की कीमत मालूम करनी है। तो आप देखें, कुल टेलीविज़न उसने कितना खरीदे, 125, और एक सेट की कीमत कितनी है, 9,820। तो तमाम सेटों की कीमत क्या होगी, 9,820 को आप ज़रब करेंगे 125 से। अब आप देखिए, 5 जीरो सा 0, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 5 निम 45 और 4 49, 2 जीरो सा 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 1 19। अब दूसरी लाइन शुरू की तो 2 क्रॉस डाल दिए, 1 जीरो सा 0, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 निम 9। इन सबको जमा कर लेंगे, 0 0, 4 1 5, 9 और 6 15, 16 17, 7 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 9 और 1 10, 11 12। ये आपके पास आ गई कीमत तमाम सेटों की। तो आप लिखेंगे तमाम सेटों की कीमत 12,27,500 रुपये है। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या है, 5 हिस्सों का वो बड़े से बड़ा अदद मालूम करें जो 75 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास बड़े से बड़ा अदद है क्या, 5 हिस्सों का ना। तो 5 हिस्सों का बड़े से बड़ा अदद 9, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा लिखा आपने, ये आपका बड़े से बड़ा अदद होता है। अब आपको इसे तकसीम करना है किससे, 75 से। तो 75 से आप जब इसे तकसीम करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। लेकिन सबसे पहले तो हमने देखा 99 जो है वो बड़ा नंबर है, तो हम 75 एकम 75 ले लेंगे, क्योंकि 75 दूनी 150 जो कि बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने ये लिया, माइनस किया, 9 में से 5 गए 4 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचा। अब हमने ये वाला 9 नीचे लिख लिया, ये हो गया 249। अब 75 तियाँ 225 होता है, और 75 चौक 5 चौक 20, 0 हाथ से 2, 7 चौक 28, 29 23, 300 होता है। तो हमने देखा 225 लेना है, हमने 75 तियाँ 225 ले लिया, 9 में से 5 गए 4 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, ये कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब हम ये वाला 9 नीचे लिख लेंगे इसके साथ, तो ये फिर 249 हो गया। फिर हम 225 लेंगे तियाँ, फिर हमारे पास यही बचेगा, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गया। फिर हमारे पास यहाँ पे ये वाला 9 लिख लेंगे, फिर हम तियाँ करेंगे, फिर हमारे पास 225 बचा। अब हमने इसे फिर माइनस किया, 9 में से 5 गए 4 बचे, 4 में से 2 गया, हमारे पास 2 बचा। अब देखिए, ये जो आपके पास बाकी बचा है, ये जो बाकी आपके पास 24 बचा है, आप ये जो आपका 5 हिस्सों का बड़े से बड़ा अदद है, 1 2 3 4 5 दफ़ा देखा, इसमें से आप 24 को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास मतलूबा अदद आ जाएगा। नौ में से 4 गए 5 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, और ये तीनों 9 आप इसी तरह से लिख लेंगे। तो आपके पास जवाब आया है 99,975। तो लिहाजा मतलूबा अदद 99,975 है, जो 75 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। ठीक है, इसका सवाल है, 4 हिस्सों के बड़े से बड़े अदद को 3 हिस्सों के छोटे से छोटे अदद से ज़रब करें।
देखिए हमारे पास 4 हिस्सों का बड़े से बड़ा अदद तो 9,999 हो गया। अब 3 हिस्सों का छोटे से छोटा अदद, अब मैथ में सबसे छोटा अदद होता है 0, लेकिन 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसमें हम 1 ना लगा दें या कोई और नंबर ऐड ना कर लें। तो अब क्योंकि हमें छोटे से छोटा अदद हम 1 भी ले सकते थे, लेकिन अगर हम 1 लेते हैं, फर्स्ट करें अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं 3 हिस्सों का छोटे से छोटा अदद, तो ये तो 111 है ना। अब ये बताए 111 छोटा हुआ या 100 छोटा हुआ? 100 छोटा हुआ ना, तो इसीलिए हम उतने 0 ले लेंगे और इस पे पहला नंबर हम 1 लिख देंगे। तो ये 3 हिस्सों का छोटे से छोटा अदद हो गया। अब हमें इन्हें ज़रब करना है, तो हम इनको ज़रब कर लेंगे। 0 से मैंने आपको बताया जब भी आप ज़रब करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आपने ये 4 दफ़ा 0 लिख दिया, फिर आपने 4 दफ़ा 0 लिख दिया, फिर आपने 2 लाइनें जब तीसरी लाइन शुरू की तो 2 दफ़ा क्रॉस डाला, फिर उसके बाद आपने 1 निम 9, 1 निम 9, 1 निम 9, 1 निम 9। अब आपने क्या किया, इन सबको जमा कर लिया। सबको आपने जमा किया, यहाँ पे आया 0, यहाँ आया 0, यहाँ पे 9 9 9 और ये 9। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, इसका जवाब। ठीक है।